अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़खर स्टम्प्स फेयर। लास्ट लेक्चर में हमने शिफ्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल्स देखा था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था इंस्ट्रक्शंस के अंदर। लेट्स सपोज हमारे पास ये बाइट लेवल पर शिफ्टिंग हमने बनाई हुई है। कोई भी रजिस्टर अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये AL रजिस्टर हमारे पास है और उसमें 8 बिट्स हैं। जब हम शिफ्ट लेफ्ट करते थे तो हमने क्या करते थे कि हर बिट को एक पोजीशन लेफ्ट मूव कर देते थे, यानी हायर पोजीशन मूव। ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन एंड सो ऑन। यानी 0 पोजीशन वाली बिट्स जब शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो 1 पर चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि B0 की पोजीशन क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह जो B1 की पोजीशन है वो क्या होगी, 2 होगी एंड सो ऑन। तो हर बिट को एक पोजीशन आगे लेफ्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपका B7 था, तो अब क्या है, B6 है। तो हमारे पास इशू ये था कि जो पहली बिट होती है जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वो एम्प्टी एक स्लॉट क्रिएट करती है, एक वेकेंट पोजीशन बन जाती है आपके पास। और जो लास्ट बिट हमारे पास है वो कहां चली जाती थी, वो कैरी फ्लैग के अंदर चली जाती है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि हमारे पास जो शिफ्ट लेफ्ट है ना, उसमें जो LSB है यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वो लॉस्ट हो रही है हमारे पास। और ये एग्जैक्टली SAL में भी सेम होता था। ऑल दो ये साइंड के लिए है, लेकिन क्योंकि साइंड बिट हमारे पास MSB होती है और यहाँ पर MSB एम्प्टी नहीं हो रही, इस वजह से SHL और SAL एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं। शिफ्ट राइट में अगर हम देखें तो शिफ्ट राइट में हमने बिट्स को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखें B7 यहाँ पर है, इसकी पोजीशन कौन सी है, 7 है। जब ये शिफ्ट होगी तो B7 किस पोजीशन पर आ जाएगी, 6 पोजीशन पर। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस तरह जो B6 है वो ये 5th पोजीशन पर आ जाएगी। B6 देखें 5th पोजीशन पर आ गई एंड सो ऑन। तो जब यहाँ से शिफ्ट होती है तो हमारे पास ये जो लास्ट पोजीशन है, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास है, ये एम्प्टी हो जाती है। ये वाली पोजीशन देखें, ये स्लॉट क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। तो इसका मतलब है इस केस में हमारी जो MSB बिट है वो लॉस्ट होगी। तो इसमें बिट्स लॉस्ट हो रही थी हमारी शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट के अंदर। लेकिन जब हम SAR करते थे, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट, तो उसमें हम ये कर देते थे कि साइन को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि MSB बिट के अंदर साइन होता है, अगर 1 हो तो नंबर नेगेटिव होता है, 0 तो पॉजिटिव होता है। तो हम इस 0 को इंसर्ट करने के बजाय यहाँ पर क्या इंसर्ट कर देते, जो भी ये बिट होती थी, अगर ये 0 है तो 0 आ जाए, अगर 1 है तो 1 आ जाता था। तो सिंपल ये चेंज होता था SAR के अंदर। लेकिन सिंपल शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट में हमारे पास जो बिट वेकेंट होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन हैं वो रोटेट की इंस्ट्रक्शंस हैं। और वो कौन सी हैं, एक रोटेट लेफ्ट है, ROL। RO का मतलब रोटेट है और L का मतलब लेफ्ट। इस तरह जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास क्या है, रोटेट राइट। और RCL है, ये दो अलग से इंस्ट्रक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है आगे। रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट, यानी RCL है रोटेट कैरी लेफ्ट, या रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट भी इसको पढ़ते हैं। इसी तरह ये चौथी है रोटेट थ्रू कैरी राइट या रोटेट कैरी राइट RCR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एप्लीकेशन आगे हम देखेंगे। तो ये सोल्यूशन है जी, जो हमारी बिट्स लॉस्ट हो रही थी इनको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास रोटेट के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यहाँ पर मैंने समरी लिख दी कि जो प्रॉब्लम था शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो ये था कि आपकी जो बिट है वो लॉस्ट हो जाती है एट द वेकेंट पोजीशन। यानी अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी LSB बिट जो है वो लॉस्ट हो जाती है, और अगर हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी जो MSB बिट है वो लॉस्ट हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो हमारी पहली इंस्ट्रक्शन है रोटेट लेफ्ट। हम अज्यूम करते हैं, आपको पहले जिस तरह मैंने बताया था कि जो इंस्ट्रक्शन है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन हैं, रोटेट इंस्ट्रक्शन भी एग्जैक्टली उनका फॉर्मेट भी वही होता है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होती है जिस तरह हमने लिखा था SHR SHL, और आगे हमारा रजिस्टर या मेमोरी वैल्यू होती है, और यहाँ पर काउंट होता है कि हमने कितने टाइम्स वो वाला शिफ्ट या रोटेट की को अप्लाई करना है। तो लेट्स सपोज अब हम कोई एक बाइट लेवल का रजिस्टर अज्यूम कर रहे हैं, इसमें हम DL ले रहे हैं और हमने 4 दफा रोटेट लेफ्ट करना है। रोटेट लेफ्ट और शिफ्ट लेफ्ट में काफी हद तक सिमिलरिटी है। शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता था, वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट साइड पर आपने मूव करना है। फॉर एग्जांपल ये जो B0 था, जब हम इसको मूव करेंगे तो B0 देखें कहां पर आ गई, आपकी B0 की पोजीशन अभी 0 थी, इधर देखें 1 हो गई। सिमिलरली जो B1 की पोजीशन थी वो क्या हो जाएगी, B2। एग्जैक्टली देखें B1 की पोजीशन इधर 1 है तो शिफ्ट के बाद क्या होगी 2। जिस तरह शिफ्ट में होता था
तो रोटेट में भी इसी तरह ही हो रहा है, लेकिन फर्क है आगे। वो फर्क कहां पर है, यहां पर हम देखते हैं। ये देखिए, जब हम शिफ्ट करते थे तो हमारे पास पहला होता था कि ये पोजीशन क्या हो जाती थी, वैकेंट हो जाती थी, ये खाली हो जाती थी और हम जीरो से इसको फिल करते थे इस पोजीशन को। लेकिन अभी यहां पर चेंज आता है। जब हमारे पास B6 की पोजीशन, इसको हम रोटेट करेंगे, रोटेट लेफ्ट, तो B6 जो है B7 की जगह चला जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो इसकी पोजीशन 6 है और यहां पर देखें क्या है, 7। तो B6 हमारा मूव कर गया, रोटेट हो गया। तो उसके बाद क्या होता था, जो ये वाली MSB बिट होती थी, ये कहां चली जाती थी, कैरी फ्लैग के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं कैरी फ्लैग में चली गई। यहां तक जो शिफ्ट और रोटेट है एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो चेंज क्या आएगा, चेंज कहां पर आता है, चेंज यहां पर आता है कि ये जो पोजीशन थी इसको हम जीरो से पहले फिल करते थे, अब हमने क्या करना है कि जो ये वाली बिट होगी, MSB बिट होगी, इसी को एग्जैक्टली हम आएंगे और इस पोजीशन को फिल कर, दैट्स इट। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक दफा DL को रोटेट कर दिया। ये कैसे रोटेट किया, सिंपली उसी तरह शिफ्ट वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया और फर्क कहां पर किया कि जो MSB बिट है जो कैरी फ्लैग में जा रही है, वो कैरी फ्लैग में भी जा रही है और साथ जो वेकेंट पोजीशन बनी थी उसको भी उसने फिल कर। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि इसको 2 दफा रोटेट करें, अभी हमने 1 दफा रोटेट किया, तो एक तरीका ये है कि जो रोटेट हमने यहां पर कर लिया, इसी को लेकर आगे हम चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये क्या कर रही है, DL2 2 दफा रोटेट कर रही है, 1 दफा हमारे पास हो चुका है। अब दूसरी दफा रोटेट करने का एक तरीका ये है कि हम इसी को ही कंटिन्यू करें। ये देखें, ये बिट 7 थी, तो आफ्टर रोटेशन कहां पर चलेगी, आगे लेफ्ट साइड पर मूव कर गई, B0 हमारी आगे चलेगी, B1 अगली पोजीशन पर चली गई। तो हर बिट को एक एक हमने रोटेट कर दिया, ये शिफ्ट कर दिया लेफ्ट पर। और हमारे पास यहाँ पर देखें MSB में क्या पड़ा है, B6 पड़ा है, और जब हम रोटेशन करेंगे तो ये एंड वाली कैरी फ्लैग में चली जाएगी और यही जो बिट है, जो पोजीशन वेकेंट है, इसी को आके फिल कर देगी। तो ये देखें, बस ये फर्क आपने करना है कि जो कैरी फ्लैग में बिट जा रही है MSB, वही आके वेकेंट बिट को फिल कर देगी। ये हमारे 2 रोटेशंस हो गए। इसी तरह आप 3-4 भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहां पर ट्रिक बता रहा हूं। लेट्स सपोज, अब ये ट्रिक क्या है कि हमने लेट्स सपोज 4 टाइम्स रोटेशन करनी थी, काउंट में 4 वाली पड़ी थी। अब हम एक मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस तरह वर्किंग कर रहा है, नहीं तो आपको ये बार बार बनाना पड़ेगा। अगर हमने यही आंसर निकालना होता, यानी जिस तरह ये पीछे स्टेटमेंट लिखी होती है, रोल DL,4, ये डायरेक्ट अगर आपको बिट्स दी हुई और आपने डायरेक्ट निकालना हो तो आप एक ही गो में निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो आप देखिए शॉर्टकट तरीका, अगर एक दफा रोटेशन करनी है तो आपने लेफ्ट बिट को स्किप कर देना है, इसको आपने छोड़ देना है, इस वाली बिट को, और जो अगली जितनी बिट्स हैं वो सारी आपने इस पोजीशन से स्टार्ट करनी है। यानी अगर हमने निकालना होता है DL,1 और रोल, ठीक है, रोटेट लेफ्ट DL,1। हम क्या करते हैं, एक बिट है तो जो गिवन 8 बिट्स आपने बनाई, पहले वाले को छोड़ दें, अगली 6 की 6 बिट्स उठाएं और इसको फिल कर दें, और जो बिट को छोड़ा उसी को ही हम इधर आके डाल देंगे और कैरी फ्लैग में भी वही डाल देंगे। बस आपकी रोटेशन हो गई। यानी ये वाली बिट हमने इधर भी डाल दी और इधर भी डाल दी, एक रोटेशन हमारी हो गई। लेकिन अगर हमने निकालना होता डायरेक्ट ये वाला रोल DL,2, फिर हम क्या करें, 2 की रोटेशन करनी है तो पहली 2 बिट्स को छोड़ दें, लेफ्ट से स्टार्ट कर दें, लेफ्ट की 2 बिट्स छोड़ दी, अगली बिट को उठाएं, B5, B4, B3, B2, B1। तो इसको यहां पर देखो लिख लिया, B5, B4, B3, B2, 1, B0 यहां तक। और ये जो पहली 2 बिट्स हैं एज इट इज, इनको उठाएं और इनको यहां पर क्या कर दें, प्लेस कर दें, और जो बिल्कुल आपकी राइट मोस्ट बिट होगी LSB पर, वही बिट आपके कैरी फ्लैग में चली जाए। सिंपल। इसी तरह अगर हमने 3 दफा रोटेट करना हो, अब देखिए 3 दफा रोटेट करना है तो पहले 3 बिट्स को छोड़ दें, यानी इन बिट्स को हम स्किप करेंगे, इन 3 बिट्स को स्किप करेंगे और इधर से स्टार्ट करेंगे, इनको उठाएंगे, उठा के आप सिंपल देखें B4, B, इसी ऑर्डर में आपने प्लेस कर देना, B4, B3, B2, B0, B0 तक। उसके बाद ये जो 3 बिट्स हैं, जो 3 रोटेशन करनी थी, इनको उठाया और एज इट इज यहां पर प्लेस कर दिया, और जो आपकी लीस्ट सीक्वेंस बिट है वही आपके कैरी फ्लैग में आ जाए। इतना सिंपल हो। और इसी तरह तो अगर हमने 4 दफा रोटेशन करनी है तो क्या करेंगे, पहली 4 बिट्स को स्किप कर देंगे, इन चारों को छोड़ देंगे और अगली बिट्स को उठाएंगे, B3, B1, B2, B1, B0 इधर डाल देंगे। यहां पर थोड़े टाइपो है, ये है B3, B2, B1 और B0, और फिर इन चारों को उठाएंगे और इधर प्लेस कर देंगे इसी ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा, B7, B6, B5 और B4, ये हमारा हो जाएगा। और जो B4 इधर है
एग्जैक्टली B4 आपका यहां पर आ। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास क्या है, ये 4 बिट्स हैं, यानी एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है, ये दूसरा हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है। तो लेट्स सपोज आपके पास कैरेक्टर लिखा होता है ABH, तो यहां पर देखें ये आपका लेफ्ट कैरेक्टर A था, अब ये लेफ्ट कैरेक्टर कहां पर आ गया, 7654 आपके राइट साइड पर आ गया, और जो B राइट साइड B3 B2 ये राइट साइड पर बिट्स लिखी हुई थी वो किधर आ गई, वो लेफ्ट साइड पर आ गई। तो आपके कैरेक्टर्स क्या हो गए, रिवर्स हो गए, यानी अगर 1 2 होगा तो वो 2 1 हो जाए 4 रोटेशंस के बाद। तो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आप कोई भी रोटेशन कर सकते हैं, बेशक आपने 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, ठीक है, वेरी सिंपल, 5 करनी है, 6 करनी है, ये आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मूव DL 3FH और रोल DL, रोटेट लेफ्ट करना है DL को 4 टाइम्स, ये काउंट की वैल्यू 4 लिखी हुई है। तो सबसे पहले जल्दी से हम 3 का क्या लिखते हैं, बाइनरी वैल्यू लिखते हैं, तो 0 0 1 1 आपका 3 होता है, और F की वैल्यू होती है 1 1 1 1। अब 4 का क्या मतलब है, 4 का मतलब है कि जो पहली 4 बिट्स हैं इनको हम स्किप कर देंगे, यहां तक स्किप किया, और अगली 4 बिट्स को उठाए, और लेट्स सपोज हम यहां पर ये लिख रहे हैं रोल DL 4, इसको इधर सॉल्व करना है। तो मैंने क्या तरीका बताया, ये जो अगली 4 हैं इनको उठाएं और इधर प्लेस कर दें 1 1 1 1, और ये जो पहली वाली 4 हैं इनको उठाएं और इधर प्लेस कर दें, इन 4 को उठाएं और इधर प्लेस कर दें, तो क्या जाएगा 0 0 1 1। LSB बिट देखिए क्या है, हमारे पास 1 है, तो हमारे पास CF भी क्या आ गया, कैरी फ्लैग भी 1 आ गया। और अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा F, और ये कितना है 3H, देखो एग्जैक्टली हो गया। अब यहां पर हम एक और ट्राई कर लेते हैं, रोल DL 2, ये 2 दफा रोटेट करना हो, फिर कैसे हो। अब 2 दफा रोटेट करना है तो पहले 2 को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, अगली बिट्स को उठाएंगे, ये सारे ही 1 हैं तो इधर डाल दें जी 1 1 1 1 1 1, और इन 2 को उठाएं और इधर डाल दें 0 0, और ये देखें LSB 0 है तो 0 कैरी फ्लैग में क्या डाल दें, 0 डाल दें। ये नंबर क्या बन गया हमारे पास F, और F के बाद देखें क्या है 1 1 0 0, तो ये हमारा C होता है, तो FCH। तो DL का जो कंटेंट होगा 2 रोटेशन के बाद FCH हो। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहें, आप कहने पहले मैं एक रोटेशन देता हूं फिर उसी आंसर को दूसरी रोटेशन देता हूं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो अभी हम एग्जैक्टली उस तरह करके भी देख लेते हैं। यहां पर पहला रोटेशन करते हैं रोल DL 1, तो हमने क्या करना, 1 को कैसे करेंगे, सिंपल इसको स्किप कर देंगे और अगली सारी बिट्स को उठाएंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे 0 1 1 1 1 1 1, और ये वाली जो बिट है ये हमारी शुरू में आ जाएगी और कैरी फ्लैग में भी चली जाएगी। अब हम जब करेंगे रोल DL 2, तो एग्जैक्टली इसी को स्टार्ट इसी से करना है, पिछले से नहीं करना, इसी से स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल इस बिट को स्किप कर दें, बाकी उठाएं और यहाँ पर प्लेस कर दें 1 1 1, ये सारे 1 1 हैं, और यहाँ पर आपके पास 0, और सिंपल इस 0 को उठाया और स्टार्ट में प्लेस कर दिया और इधर भी प्लेस कर दिया। अब आंसर को मैच कर लें आप, ये देखें आपका ये 4 बिट्स कितनी बनती हैं, F बनती हैं, और ये क्या बनता है C, आपके पास एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया जो पहले हमने बताया था कि इन 2 बिट्स को आप फिक्स कर लें 2 रोटेशंस के लिए, ये लिखें और ये 2 0 इधर लिख दें, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है एग्जैक्टली वही कैरी फ्लैग में वही आ जाएगी और आपका आंसर आ गया। अब हम जो रोटेट राइट है सेम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें हम बिट्स को इधर से सिलेक्ट करेंगे, यहां से स्किप करने की बजाय इधर से स्किप करें। तो ये हमारे पास रोटेट राइट की इंस्ट्रक्शन ROR होती है, और हम लेट्स सपोज DL को 4 टाइम्स रोटेट अगर करना चाहते हैं। अब रोटेट राइट का मतलब ये होता है कि आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रोटेट राइट DL 1, एक दफा रोटेट करेंगे। तो जब एक दफा रोटेट करेंगे, आप राइट कैसे रोटेट करते हैं कि ये जो B7 है ये B6 पर चली जाएगी, ये देखें B7 है तो ये B6 पोजीशन पर चली गई, B6 की पोजीशन 6 थी, यहां पर पोजीशन 5 है, तो आप एक एक करके बिट को राइट मूव कर रहे हैं जो असूलन तरीका होता है। लेकिन जब हम ये मूव कर रहे थे हमारे पास ये पोजीशन वेकेंट हो जाती थी पहले, ठीक है, लेकिन अब जब ये बिट निकलेगी, जब B0 है तो B0 आपकी जब इसको शिफ्ट करेंगे रोटेट करेंगे राइट साइड पर तो कैरी फ्लैग में चली जाएगी, और हम क्या करेंगे इसी B0 को कहां पर इंसर्ट कर देंगे, ये जो पोजीशन वेकेंट हुई है। ये आपका एक फॉर्मल जो मेथड होता है एग्जैक्टली वही बता दिया मैंने आपको, जिस तरह से हमने रोटेट लेफ्ट में किया था। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी एक और रोटेशन देते हैं, यानी अगर हमने
रोटेट राइट DL, 2 निकालना हो, पहले लेट्स सपोज हमने 1 रोटेशन की, फिर इसी की दूसरी रोटेशन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रोटेट राइट मतलब देखें यहाँ पर देखें B0 की 7 पोजीशन है, अब क्या हो गई 6 पोजीशन होगी। एक एक बिट आपने राइट साइड पर शिफ्ट करते गए। जब ये B1 आएगा तो B1 जब शिफ्ट होगा तो B1 को कहां पर डालेंगे, कैरी फ्लैग में, और इसी B1 को हम कहां पर डाल देंगे, जो बिट हमारी अभी वेकेंट हुई है। ये आपका जी रोटेट राइट हो गया। लेकिन अब आपको बताते हैं शॉर्टकट मेथड, जिस तरह हमने रोटेट लेफ्ट में देखा, रोटेट राइट में भी यही देखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है रोटेट राइट का, अगर आपने एक रोटेट करना है तो जस्ट आप राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट है, लेफ्ट में हमने इधर से स्टार्ट किया था, हमने इसको उठाना है सिंपल, ठीक है, या इसको स्किप करें उठाएं, जैसे आप समझना चाहते हैं। B0 है तो B0 को सबसे पहले लिख दें जी, B0 को सबसे पहले लिख दिया, और उसके बाद जितनी बिट्स पीछे रह गई हैं उन सबको इसी ऑर्डर में उठाएं और आगे प्लेस कर दें। B7 B6 एग्जैक्टली देखें वही ऑर्डर है, और जो आपकी MSB बिट होगी ना वही आपके कैरी फ्लैग में जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर जो LSB बिट थी वो आपकी कैरी फ्लैग में जा रही थी, यहां पर जो MSB बिट है वो कैरी फ्लैग में जाएगी, बस ये फर्क है, ठीक है। अब आके देखें दो रोटेशन की बात करते हैं। जब दो रोटेशन हम करते हैं तो आप यहां पर नोट करें, हमने सिंपल दो बिट्स को एज इट इज उठाना है, B1 B0 को, ये देखें B1 B0 को प्लेस कर दिया शुरू में, और जो पीछे बिट्स रह गई हैं उनको उठाया और आगे प्लेस कर दिया, और जो MSB बिट होगी वही आपकी कैरी फ्लैग में चली जाएगी, सिंपल। और जब 3 रोटेशन देनी है तो आपने तीनों बिट्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लेफ्ट था, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। B2 B1 B0, ये देखें B2 B1 B0 को प्लेस कर लिया, और जो पीछे जिस ऑर्डर में बिट्स पड़ी हैं उनको उठाया B7 से B3 तक और आपने इधर प्लेस कर दिया, और जो MSB बिट है वही आपने कैरी फ्लैग में डाल देनी है। 3 रोटेशन हो जाएंगी। और 4 के बाद क्या होगा कि आपने 4 यहां पर सिलेक्ट करनी है, B3 से B0, देखें B3 से B0 और फिर B7 से B4 आपके पास है आके। और इसमें भी एग्जैक्टली आप देखें 4 रोटेशन के बाद एग्जैक्टली आपके जो कैरेक्टर्स हेक्साडेसिमल है वो फ्लिप हो चुके हैं। यहाँ पर B3 से B0 शुरू में था, राइट साइड पर था, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है। यहाँ पर B7 से B4 लेफ्ट साइड पर था, यहाँ पर राइट साइड पर। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है जो रोटेट लेफ्ट में हमने की, रोटेट राइट में देखेंगे 3FH है। तो सबसे पहले जल्दी से फिल कर लेते हैं। हमने करना है रोटेट राइट और 4 यूनिट्स। पहले हम अज्यूम करते हैं कि हम रोटेट राइट करते हैं 1 यूनिट ओनली, ओके, DL, 1। पहले ये सिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैंने क्या बताया, 1 करना, जो पहली बिट ये है ना, इसको उठाएं, इसको प्लेस कर दें इधर, और सिंपली इन सारी बिट्स को उठाएं और आगे उसी ऑर्डर में लिख दें 0 0 1 1 1 1 1, और जो MSB की बिट होगी वो डाल दें कैरी फ्लैग में। आपका रोटेट राइट हो जाएगा 1 यूनिट। लेट्स सपोज हमने रोटेट राइट करना है DL, 2, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको आपने 2 बिट्स उठानी है, 1 1, इसको इधर प्लेस किया, और बाकी जो रह गई उसी ऑर्डर में आगे रख देंगे 0 0 1 1 1 1। हमारे पास ये क्या हो गया, और MSB में क्या पड़ा, 1 पड़ा है, और इधर भी 1 डाल दें, और इसको आप टेस्ट भी कर लें कि हेक्सा में क्या आता है। 1 1 0 0 C होता है आपका, और आगे आपका F है, ये आंसर आ गया। अब हम ये वाली इंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो 4 रोटेशंस कैसे परफॉर्म होंगी, राइट साइड से चारों बिट्स सेलेक्ट कर लें, चारों सेलेक्ट कर ली, क्योंकि 4 रोटेशंस हैं राइट साइड पर, और अगर 3 होती तो 3 सेलेक्ट कर लेते। इनको प्लेस कर लें जी यहाँ पर बिस्मिल्लाह करके, लेफ्ट साइड पर लिख लें इसको, ये लिख ली चारों। फिर जो पीछे रह गई उनको उठाएं और उसी ऑर्डर में लिख लें जल्दी से। और यहाँ पर देखें MSB में क्या है, 1 पड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या डाल दें 1, और जस्ट चेक द आंसर, ये आपके पास F है और ये आपके पास क्या है 3। तो बिट्स क्या हो गई, हमारे जो नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए, वो स्वैप हो गए। तो रोटेशन लेफ्ट में भी हमने देखा था एग्जैक्टली ये काम हो रहा था, और रोटेशन राइट में भी क्या हो रहा है, एग्जैक्टली सेम काम हो रहा है। यहां पर अगर हम एक चीज नोट करें ना कि हम कैरी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, कैरी कहीं भी रोटेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसके लिए हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, RCR और RCL, रोटेशन थ्रू कैरी राइट, रोटेशन थ्रू कैरी लेफ्ट। अब हम अपने रोटेशन में कैरी को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये बहुत कॉमनली यूज्ड होती हैं, 2 इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, और इसकी आपने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करनी है, RCR और RCL की। इससे पढ़ने के से पहले हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शंस समझना जरूरी है। एक है CLC, क्लियर कैरी फ्लैग, ये CLC क्लियर और C कैरी फ्लैग, और दूसरी इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास STC, सेट, ST का मतलब सेट कैरी फ्लैग। ये 2 इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं, जो क्लियर CLC है, क्लियर CF है, ये CF में 0 डाल देता है,
और STC जो है सेट कैरी फ्लैग क्या करता है, कैरी फ्लैग को सेट कर देता है, यानी उसमें 1 इंसर्ट कर देता है। अब हम एक एग्जांपल के जरिए इन दो इंस्ट्रक्शंस को डिटेल से देख लेते हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, इसमें लिखा है पहले STC। STC का मतलब है कि जो कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। सबसे पहले हम AL में 6B मूव कर लेते हैं, और 6B का मतलब है कि इसकी बाइनरी वैल्यू लिख लेंगे, और फिर RCR है रोटेट कैरी राइट, और एक दफा इसको रोटेट करना है राइट, और फिर 3 दफा रोटेट करना है कैरी लेफ्ट। तो सबसे पहले हम AL बना लेते हैं और कुछ बेसिक्स बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को आगे फ्लो करना इजी हो जाए। यहां पर जो मैंने बना लिया STC का मतलब है सेट कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग हमने सेट कर लिया। याद रखें कि जब हमने रोटेट कैरी राइट करना है ना, तो कैरी फ्लैग वाली बिट आप राइट साइड पर बनाएंगे। जब रोटेट कैरी लेफ्ट करना है तो जो कैरी फ्लैग वाली बिट है वो हम लेफ्ट साइड पर बनाएंगे। ठीक है, या बनी होगी पहले से, नहीं बनी तो आपने खुद बनानी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने बाइनरी वैल्यू लिख ली 6 की 0110 और B की है 1011। अब हम देखें रोटेट कैरी राइट। राइट का मतलब है हमें राइट साइड पर जाना है और कैरी को इन्वॉल्व करना है। अब कैरी को इन्वॉल्व कैसे करेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम राइट जाते हैं तो राइट से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये वाली जो राइट बिट है ना, ये वाली बिट ये किधर जाएगी? पहला काम है ये कैरी में जाएगी। ठीक है, पहला काम तो आपने ये करना है कि जो बिट राइट साइड से निकलेगी ना बाहर, वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी। पहला काम। दूसरा काम, जो कैरी वाली बिट है उसको भी रोटेशन में डालना है। तो इसका मतलब क्या है, इस वाली बिट को उठाएं और बिल्कुल स्टार्ट में ले आएं। ये काम आपने करना है कैरी फ्लैग में RCR के अंदर, कि राइट साइड पर जाना है तो इसकी देखें जो कैरी फ्लैग की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको ला के जो MSB बिट है उसमें पुश कर दें। तो पुश करें जी, ये 1 जब इधर आएगा तो बाकी सिंपल सारी बिट को आप आगे एक स्टेप राइट साइड पर मूव कर दें। ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 एंड सो ऑन। तो सिंपल इधर से शुरू करें और लिखना स्टार्ट कर दें 0 1 1 0 1, उसी ऑर्डर में, कोई चेंज नहीं करना। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल के अंदर तो हमारा आंसर क्या बनता है 1011। ये एक्चुअली क्या बनता है आपका B बनता है, और 0101 ये आपका 5 बनता है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो B5H आपका रोटेट कैरी राइट का आंसर आ गया। अब हम करते हैं रोटेट कैरी लेफ्ट और AL3। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें, रोटेट कैरी लेफ्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों के कंटेंट क्या हैं, दोनों में रजिस्टर AL यूज हुआ है, तो जब ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी हो तो जो आपका लेटेस्ट यानी जो आपका रीसेंट आंसर होगा ना बाइट की वैल्यूज का, उसी को ही आपने कैरी करना है। ये इसके लिए ऐसा नहीं करना कि AL की इस वैल्यू को आप रोटेट कैरी लेफ्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि जो करंट कंटेंट आपका AL का है उसी में आपने 3 रोटेशन कैरी थ्रू लेफ्ट अप्लाई करनी है। तो अब हम इसी को लेंगे। इन सबसे पहले हमने क्या किया, कैरी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1 है, तो इस 1 को हमने लिख लिया यहां पर, और ये कंटेंट एज इट इज लिखते हैं। अब ये वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली। सबसे पहले हम इसी को करेंगे रोटेट कैरी थ्रू लेफ्ट और AL1, यानी 1 टाइम रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट में देखें हमारी बिट्स लेफ्ट मूव होती हैं, यानी ये वाली बिट ऐसे मूव होती है इस डायरेक्शन में, ये वाली बिट इस डायरेक्शन में एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ये वाली बिट वेकेंट होगी, ये जो 1 पड़ा है ये वेकेंट होगा। जब 1 वेकेंट होगा निकलेगा तो 1 किधर जाएगा, 1 जाएगा कैरी फ्लैग के अंदर, ये तो चला जाएगा इधर। अब बाकी हर बिट जो है एक एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये जो पीछे बच गई 0 1 1 ये सारी बिट्स, इसको आप सिंपली कहाँ लिख दें, इधर लिख दें 0 1 1 0 1 0 1, सिंपल, क्योंकि ये निकल गई, ये इसकी स्पेस खाली होगी, पिछली वाली बिट्स एक यूनिट आगे चली गई। जो बिट रह गई आपकी उसको फिल कौन करेगा, उसको फिल कैरी करेगा। कौन से वाला कैरी, जो पिछला कैरी था, ये वाला जो कैरी था, इसको यूज हमने करना है। तो इस कैरी के जरिए हमने यहां पर डाल दिया, और आंसर हर स्टेप में आप चेक करते हैं कि आपका आंसर क्या आता है। 0 1 1 0 ये एक्चुअली होता है 6, और 1 0 1 1 ये आपका होता है B। अब हम सेकंड रोटेशन के लिए इसी को यूज करेंगे। जब ये वाली बिट लेफ्ट जाएगी, ये वाली बिट इधर आ जाएगी, और ये वाली निकलेगी तो किधर चली जाएगी, ये कैरी फ्लैग में चली जाएगी, क्योंकि इसकी जगह होगी खाली। ये जितनी पीछे बिट्स हैं उनको यहां से स्टार्ट करने लिख दें 1 1 0, ऑर्डर वही रहेगा 1 0 और 1 1, ये खाली होगी है, तो जो पिछली कैरी की वैल्यू है ना उसको इधर आप डाल दें बस। तो ये 1 हमने
इधर डाल दिया। तो यहां पर जो हेक्साडेसिमल वैल्यू नोट कर लें, D7 हमारे पास बन गया। अब हमने लास्ट पुश करना है। लास्ट पुश करने के लिए जब इस 1 को निकालेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, ये 1 किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा कैरी के अंदर, और सिंपली जो पिछली वाली बिट्स हैं इनको उठाएं, इसी तरह उठाएं और यहां पर लिख दें 1 0 1 0 1 1 1। जो पोजीशन खाली है, जो पिछली कैरी वाली बिट है, उसको इधर डाल दें, तो ये नंबर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो RCL AL 3 हमने कंटेंट बनाना था AL का, फाइनल कंटेंट क्या है 1010 विच इज योर A एंड 1110 ये आपके पास होता है E। तो AEH हेक्साडेसिमल में आपके पास वैल्यू हुई। तो ये हमने RCL भी कर लिया। यहां पर मैंने रोटेट कैरी लेफ्ट में 3 काउंट करके रोटेट किया। तो एक लास्ट एग्जांपल हम रोटेट कैरी राइट की भी कर लेते हैं। STC का मतलब है कैरी फ्लैग को सेट कर देगा, 1 कर देगा, यानी मूव DH में 8AH है, और फिर रोटेट कैरी राइट हम कर रहे हैं और 3 काउंट है, 3 दफा करना है और DH के कंटेंट बताने हैं। तो सबसे पहले आप देखें मैंने क्या किया, 8A जो लिखा हुआ है 8 का बाउंड्री वैल्यू 1000 है और A की बाउंड्री वैल्यू ये है, कैरी फ्लैग में 1 आ गया। अब हम पहले रोटेशन करेंगे क्योंकि RCR है, और RCR में मैंने आपको बताया कि RCR के अंदर जो कैरी फ्लैग उसको राइट साइड पर आपने लिखना है। जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है, ये वाला जो 0 होगा, जब ये राइट शिफ्ट होगा तो 0 किधर चले जाएगा, कैरी फ्लैग में। तो इस 0 को तो डायरेक्ट आप कैरी फ्लैग में डाल रहे हैं। पीछे कितनी बिट्स हैं, जितनी बिट्स भी पीछे पड़ी हैं उनको सिंपल उठा के आपने इधर प्लेस कर देना है, यानी इस पोजीशन को छोड़ दें पहली वाली को और सिंपल आगे ले जाएं, तो आपके पास 1000 और 101 आ जाएगा। जो पोजीशन वेकेंट है उसको इस कैरी फ्लैग ने फिल कर देना है। सिंपल आपका एक रोटेशन आपकी हो गई, ठीक है। और इसके एंड पर अगर आप आंसर लिखना चाहें DH में क्या जाएगा, क्योंकि ये रजिस्टर हमारा DH है, तो देखते हैं 1100 ये हमारे पास C होता है और ये हमारे पास है 0C5। तो C5 पहले रोटेशन के बाद आपका आंसर आ। अब हम करते हैं सेकंड रोटेशन इसी को ही लेकर। भाई सेकंड करनी है तो सिंपल इस 1 को इधर किधर भेज देंगे, इसको इधर, क्योंकि राइट जाना है इसको इधर भेज देंगे। जितनी बिट्स पीछे पड़ी हैं उनको 1 यूनिट ये वाला छोड़ दें और इनको आंखें बंद करके लिख लें 1100 और 10। जो पोजीशन खाली हुई ये कैरी फ्लैग उसको फिल करेगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। यहां पर हमारे कंटेंट क्या बनते हैं 0110 विच इज 6 एंड ये 2H, ये BH में 2 रोटेशन के बाद ये आंसर आता है। और जब लास्ट रोटेशन करेंगे तो इस 0 को किधर डाल देंगे, इस 0 को डालेंगे यहां पर और सिंपल इन कंटेंट्स को करेंगे कॉपी और 1 यूनिट छोड़कर, यानी ये सब को उठाया यहां तक और 1 यूनिट स्किप किया और आगे लिख दिया 110001 और ये वाला जो 1 है ये किधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो फाइनल कंटेंट आफ्टर 3 रोटेशन कैरी राइट हमारे पास क्या आ जाएगा 1011, ये आपके पास B होता है एंड दिस इज योर 1, सो B1 हेक्साडेसिमल के अंदर। तो होप सो मैंने काफी एग्जांपल के थ्रू और कुछ शॉर्टकट्स भी बताए हैं इस लेक्चर में। मैंने आपको सारा कवर करा दिया कि एक्चुअली हमारे पास इशू क्या था शिफ्ट के अंदर, हमारी बिट लॉस्ट हो जाती थी, उसको बचाने के लिए हमने रोटेशन की 4 इंस्ट्रक्शन डिटेल से देखी और एग्जांपल के साथ। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।